अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 199 और आयत नंबर 200। इन दो आयत बैशिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत बैशिनात देखिए। सुम्मा अफ़ीज़ू, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखेंगे। सुम्मा मीम मुशद्दिद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। अफ़ीज़ू, फ़ा के बाद या साकिन आ रहा है, इसी तरह गौद के बाद वाव साकिन है। तो जहाँ पर भी या साकिन हो या वाव साकिन हो तो उनको एक अलिफ की मिक़दार लंबा खींच कर अदा किया जाता है। आगे देखें। मिन हाइसु, हल किया, ठीक है। इसके बाद भी या साकिन है तो इसको हमने पढ़ना है एक अलिफ की मिक़दार लंबा। हाइसु, नरम हरूफ में से। अफ़ावन नासु, यहाँ पर देखें। अफ़ावन, गौद ये पुर और मोटे हरूफ में से है। इसके बाद आने वाला नून मुशद्दिद है जो कि जहाँ पर नून मुशद्दिद हो वहाँ पर गुन्ना किया जाता है, तो यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे। अफ़ावन नासु वस्तगफिरुल्लाह, इसको दोबारा देखें। वस्तगफिर, ये मोटे हरूफ में से है। वस्तगफिरुल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे वाला हर्फ यानी कि रॉ इसकी पेश है। और हा को जो ये लफ्ज़ अल्लाह की हा है इसको वक्फ के साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे आने वाले आगे जो है ये वक्फ मुतलक की अलामत लगी हुई है। आगे देखें। इन्नल्लाह, नून मुशद्दिद है, मुशद्दिद नून पर गुन्ना किया जाता है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, गैन मोटे हरूफ में से है। गफूरुर, ठीक है। गौ को गौ से मिलाएंगे क्योंकि ये दूसरी रा जो है ये मुशद्दिद है और मुशद्दिद हर्फ पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर अदा किया जाता है। तो जब इसको पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाएंगे तो रॉ की जो ये तनवीन की आवाज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। गफूरुर, अब इसको हम गफूरुन रहीम इस तरह पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसको हम पढ़ेंगे गफूरुर रहीम। अगली आयत मुबारक देखें। फ़इज़ा, फ़इज़ा, ज़ाल नरम हरूफ में से है, इसको नरमी से अदा करेंगे। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम, क़ाफ मोटे हरूफ में से। क़ज़यतुम, ठीक है। यहाँ पर दो मीम जमा हो रहे हैं, एक मीम साकिन है दूसरा मीम मुशद्दिद है, तो इनको आपस में मिलाकर अदा करेंगे। क़ज़यतुम मनासिककुम, ठीक है। दो काफ यानी कि एक काफ, ये दोनों बारीक काफ हैं, ठीक है। सीककुम, सीककुम फ़ज़कुरुल्लाह, ज़ाल नरम हरूफ में से, ठीक है। फ़ज़कुरुल, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ यानी कि रॉ की पेश है। फ़ज़कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम, यहाँ पर भी ज़ाल नरम हरूफ में से। कज़िक्रिकुम, यहाँ ये तीनों जगह जो है काफ ये बारीक पड़ी जाएगी। कज़िक्रिकुम, आगे देखें। आबाअकुम, यहाँ पर हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो खड़ी ज़बर को जो है आम ज़बर के मुकाबले में एक अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा किया जाता है, और बा के बाद आने वाली अलिफ इस पर बड़ी मद है तो बड़ी मद को खिंचाव के साथ अदा किया जाता है, और ये खिंचाव जो है ये 3 अलिफ की मिक़दार होता है। आबाअकुम, औ,
अशद, दाल मुशद्दिद है, मुशद्दिद हर्फ दबाव से पढ़ा जाता है। अशद, ज़िक्र, ज़ाल नरम हरूफ में से, ठीक है। ज़िक्र, अब इस रॉ को हमने वक्फ के साथ पढ़ना है क्योंकि इसके बाद ये वक्फ मुतलक की अलामत है। फ़मिनन नासी, फ़मिनन, यहाँ पर नून मुशद्दिद है, मुशद्दिद नून पर गुन्ना किया जाता है तो इस पर हम गुन्ना करेंगे। फ़मिनन नासी मैं यक़ूलु, मैं, नून साकिन है, इसके बाद 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से एक हर्फ या है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम इदगाम बिल गुन्ना या इदगाम नाक़िस करेंगे, यानी कि इसको गुन्ना के साथ मिलाकर इनमें गुन्ना की मिलावट के साथ इसको पढ़ा जाएगा। मैं यक़ूलु, क़ाफ के बाद वाव साकिन है तो एक अलिफ की मिक़दार लंबा अदा करेंगे। आगे देखें, रब्बना, नून के ऊपर यहाँ ज़बर के साथ ये छोटी मद है तो इसको हमने एक अलिफ की मिक़दार लंबा अदा करना है। रब्बना आतीना, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको एक अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा करेंगे। आतीना फिद दुनिया, दाल मुशद्दिद है, मुशद्दिद हर्फ प्रेशर से अदा किया जाता है। फिद दुनिया वमा लहू, हाँ पर उल्टी पेश है तो उल्टी पेश की वजह से हमने इसको एक अलिफ की मिक़दार लंबा अदा करना है क्योंकि जो उल्टी पेश हो, खड़ी ज़बर हो या खड़ी ज़ेर हो, वो आम ज़बर ज़ेर पेश के मुकाबले में लंबे अदा किए जाते हैं। फिल आखिराती, यहाँ पर भी हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो खड़ी ज़बर को हमने लंबा अदा करना है एक अलिफ की मिक़दार। फिल आखिराती मिन क़लाक़, ठीक है, ये मोटे हरूफ में से है। क़लाक़, क़ाफ ये हरूफ क़लक़ला में से आ रहा है तो इसको हमने हिलाते हुए छोड़ना है, यानी कि इसको नरमी और आसानी के साथ बिल्कुल साकिन करके नहीं छोड़ना बल्कि इसको हिलाते हुए। क़लाक़, इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।